सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज जैसे कि हमारी उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा और एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, तो मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म करा। अगर मार्केट में सेकंड हाफ में देखो तो काफी अच्छा मोमेंटम आया है, लेकिन क्या आप ये मूव पकड़ पाए? मैं हमेशा आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मार्केट में चार्ट बनने के बाद देखना कि मार्केट में यहाँ बाय कर लेता और मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता, ये हर किसी ने किया है। लेकिन क्या आपने उसको एक्चुअल फील करा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैंने भी एक ट्रेड लिया था। अगर आप देखो, छोटा सा ट्रेड लिया था 2 लॉट में, तो उसमें 20 पॉइंट के आसपास मिले थे मेरे को। अभी इसकी बात करता हूँ मैं कि ये ट्रेड लिया कहाँ था मैंने। और एक और फनी चीज हुई कि अगर मैं इस ट्रेड को छोड़ता नहीं, जैसे मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया था पहले कि कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि छोड़ देता हूँ मैं इसको, काफी बड़ा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन अगर मैं छोड़ता भी तब भी एंड में ये जो सेल ऑफ आया, मेरे को शायद 2000 का लॉस ही होता अगर मैं छोड़ भी देता। तो कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने रिव्यू की बात करते हैं कि आज हमने बात क्या करी थी। हमने सिंपल सी बात करी थी कि मार्केट में अगर 510 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो बाय करेंगे। 631 और 732 के टारगेट थे बैंक निफ्टी में हमारे। हुआ क्या मार्केट में मार्केट ओपन ही ओपन हुआ। कहां पे ओपन हुआ? 675 ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ओपन हुआ। एक डिप आया यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से तो ये मैंने एक वीडियो डाला हुआ है बैंक निफ्टी का कि 5 मिनट वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वहां पे ये यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई थी। आपको आप वीडियो देखोगे इनसाइड कैंडल वाली जो 15 मिनट की थी, यहाँ पे आप हाई के ऊपर बाय करते, लेकिन उसके बाद ये स्टॉप लॉस होता आपको पूरे दिन, लेकिन बैठना पड़ता। ये जो जोन है ना, ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे खतरनाक जोन है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं बाय सेल करने के चक्कर में। और उसका एक रीजन ये भी होता है कि वो कैंडल एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे एक हैमर बना तो उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गया। तो इस तरह से एंटिसिपेशन में, इसलिए आपके पास एक टेस्टेड सेटअप होना चाहिए। जैसे ये एक टेस्टेड सेटअप है कि पहले 15 मिनट में कोई भी इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको अच्छा खासा मूव मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम लगा, काफी वेट करना पड़ा होगा आपको। उसके बाद ही मार्केट ने एक मूव दिया, उससे पहले नहीं दिया। ठीक है। और दूसरा तरीका आपको पता ही है कि मैं बॉक्स मेथड बता दूं आपको। ये मार्केट पूरे दिन रेंज में घूम रहा था, जैसे ही क्लोज हुआ आप इसको बाय कर सकते थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। ठीक है, और मैंने कहाँ ट्रेड लिया था इसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, जब मार्केट में मैंने ट्रेड कब लिया, मैंने ट्रेड तब लिया जब मार्केट में ये जोन ब्रेकआउट हुआ था। ये जोन ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया। ये वाली जो कैंडल देख रहे हो आप, इस कैंडल में ये जो स्ट्रॉन्ग सी कैंडल थे, यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मार्केट शायद इसको फर्दर ब्रेक कर देगा, और मैंने ब्रेकआउट का वेट नहीं करा, मैंने थोड़ा पहले ले लिया। अगर आप इसका टाइम देखोगे तो 2:25, तो मैंने जो ट्रेड लिया था, अगर मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं तो 2:30 के आसपास मैंने ऑर्डर लिया था। इस कैंडल के क्लोज होते ही, एक मिनट गाइस, इस कैंडल के क्लोज होते ही मैंने ट्रेड लिया था। 2:45 में मेरी मीटिंग थी, मैं लंच टाइम कर रहा था। वैसे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ जैसा कि आपको पता है, लंच टाइम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये मूव आया 2:45 पे, यहाँ कहीं मेरे को निकलना पड़ा क्योंकि 2:45 पे मीटिंग थी। अगर आप देखो यहाँ पे मैं निकल गया 2:46 पे, 170 पे, 20 पॉइंट के आसपास। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए लगे थे इसमें, तो 10-15% का रिटर्न है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी लेते, मैं स्कैल्पिंग कर रहा होता, जैसे आप 15 मिनट नहीं वेट करता, ये रेगुलर ट्रेड लिया था मैंने, सोचा छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं छोड़ता भी तो मार्केट यहाँ से, अगर आप देखोगे, ये 225-230 तक गया था। आई गेस इसका हाई देख लेते हैं एक बार। अगर आप हाई देखोगे इसका तो 231 तक गया था। तो मैं दोबारा तो देखने आ नहीं सकता था, मैं छोड़ के जाता तो, लेकिन इसलिए मैंने बुक ही कर दिया। मैंने कहा 15% मिल रहे हैं, लेके बुक कर लो। और काफी दिनों बाद ट्रेड कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट ट्रेड मैंने एक्सपायरी पे करा था। उसके बाद मैं निकल गया लेके, और यहाँ पे मार्केट 231 आया जरूर। अगर मैं रुकता तो आप देखो कहाँ पे बंद हुआ है, ये 160 आई थिंक 3 के आसपास बंद हुआ है, तो मेरे को कम ही प्रॉफिट होता है इसमें। तो सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता अगर मैं होल्ड भी करता तो इसलिए मैंने बुक कर लिया था। दूसरी चीज, मार्केट में अब ये जो फॉल आया है, इससे काफी लोग एंटिसिपेट करने लग गए हैं कि मार्केट में कल सेलिंग आएगी। क्या कल सेलिंग आएगी? ऐसा हो सकता है, लेकिन कल की एक्सपायरी मुझे ऐसा लगता है एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल सकती है, मंथली एक्सपायरी भी है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट कल आता ना अगर आज की जगह, तो हमें काफी अच्छा मूव मिलता। लेकिन आज जो ब्रेकआउट आया है और जो इस तरह की कैंडल बनी है डेली चार्ट पे, वो थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो दिखा रही है। और वो कैसे दिखा रही है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे चलोगे बैंक निफ्टी में, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ सब कुछ लेवल को। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, मार्केट में ये ब्रेकआउट तो आया, जो हमने बात करी था कि 630 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा कल, 630 के ऊपर। इसके ऊपर ही क्लोज भी करा, लेकिन जो कैंडल है ना, ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। अगर आप देखो, ये एक इंडिसिसिव डोजी दिखेगी आपको, तो कल दोनों साइड मूव आ सकता है, बाइंग साइड भी सेलिंग साइड भी। लास्ट में जो मूव आया है, तो सेलिंग साइड में मूव आने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए हमारा ये वाला जो ब्रेकआउट जोन है, अगर आप देखो ये जो ब्रेकआउट जोन है हमारा, ये जो 3 दिन का हाई था हमारा 42,630, इसके नीचे आनी चाहिए मार्केट। तो आज के लिए हमारे लेवल क्या, इस कैंडल का लो हाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरह से डोजी है, मार्केट में बायर्स भी है सेलर्स भी है। क्लोजिंग भले ही हमारे ऑल टाइम हाई के ऊपर हुई है, लेकिन एक तरह से स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडल पैटर्न की बात करूं तो इतना पॉजिटिव नहीं है। तो इसका आप लो हाई मार्क कर लेते हैं, इसका हाई लो मार्क करते हैं 42,550, ये मार्क कर लिया हमने। इसका हाई कितना है? इसका हाई है 42,860। ठीक है, ये दो लेवल्स मार्क हो गए हमारे। अभी टारगेट हमें यहाँ तो नहीं दिख रहे, हम टारगेट के लिए अपने लेवल पे चलते हैं पहले 15 मिनट के चार्ट पे, कि हम टारगेट क्या क्या ले सकते हैं। तो बाइंग सेलिंग का लेवल हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे एक तगड़ी सेलिंग आई है, तो यहाँ पे दोनों ट्रेड बन सकते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर आपको सेलिंग करनी है तो हमारा लेवल
42,562। अगर आप देखोगे पहले 15 मिनट की कैंडल को तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनी थी, हैमर टाइप की कैंडल। ये भी एक सेटअप होता है, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे लेकिन इसके लोअर स्टॉप लगा के। लेकिन आप इतना लंबा कौन बैठता है, ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि सब नहीं बैठ पाते। 42,562 के नीचे आप सेल करोगे तो क्या आपके टारगेट लंबे बैठ रहे हैं? अगर आप देखो टारगेट जो आपका आएगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला बन रहा है 480 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए। अगर हमें सेफ चलना है तो हम लेवल मार्क करेंगे अपना इसके थोड़ा सा नीचे 450 के आसपास का, 42,450 के नीचे मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा 562 से, तो ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये प्रीवियस स्विंग के अंदर आ जाएगा तो मार्केट और नीचे जा सकता है। और इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन आ रही होगी, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो हमारा जो लेवल रहेगा 42,450 रहेगा। और टारगेट क्या रहेंगे हमारे? टारगेट हमारा रहेगा फर्स्ट 350 के आसपास का। 350 के नीचे जाता है अगर मार्केट, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 200 के आस 250 के आसपास का। तो ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर मार्केट 450 के नीचे आता है। 562 के नीचे जो एग्रेसिव है वो सेल कर सकता है, उसको 450 तक का एक टारगेट 110 पॉइंट का मिल सकता है। लेकिन सेफ जो चलना चाहता है बैंक निफ्टी में, जो चाहता है कि रिवर्सल ना हो, तो यहाँ पे 450 के नीचे सेल कर सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे ही आ सकता है वन वे। ठीक है, ये बात होगी हमारी सेलिंग की। बाइंग, अब बाइंग के लिए यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट की, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अब मार्केट का ओपनिंग मान लो यहाँ कहीं हो गई, मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आ सकता है, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के रखना। यहाँ पे ये हो सकता है या फिर यहाँ मार्केट इसको ऊपर निकाल देगा। तो दोनों तरह के ट्रेड बन सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे और इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के रखोगे तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिजेक्शन मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसकी हाई के स्टॉप लॉस के साथ, तो मार्केट में आपको दोबारा से टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है 860 का तो ऊपर कोई टारगेट नहीं है। अगेन 150 पॉइंट के ब्लॉक में हमेशा बताता हूँ, अगला टारगेट जो साइकोलॉजिकल लेवल है क्या है हमारा, 43,000 के आसपास तक का टारगेट रख सकते हो आप। ये 150 पॉइंट एक्सपायरी पे अगर आप 150 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको ऑप्शन प्रीमियम में बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड करना। गैप अप गैप डाउन, ग्लोबल मार्केट्स अगर मैं देखूँ आप तो 45 पॉइंट 18,300 के आसपास, 18,350 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है निफ्टी के ऊपर। और ये डाउ जोन्स देखोगे तो 102। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं हो रहा, अगर होता भी है तो उस हिसाब से बात करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे ओपन होता है तो फिर से सेलिंग आ सकती है, इसके ऊपर ओपन होता है तो इसके यहाँ तक के डिप का वेट करना और फिर दोबारा यहाँ पे बाय कर सकते हो आप। निफ्टी में आज वही चीज हुई है, निफ्टी में दिखाता हूँ रिव्यू। निफ्टी में भी अच्छा खासा ट्रेड चला है हमारा अगर आपने लिया है। लेकिन वही मैं बोलता हूँ कि आपने लिया है नहीं लिया, ये पुट भी पकड़ने की कोशिश करी थी मैंने। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, लेकिन मैं ये भूल गया था कि 310 316 हो रहे हैं, तो ऑप्शन प्रीमियम में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। आई थिंक बैंक निफ्टी 20 या 30 50 पॉइंट नीचे चला गया था, लेकिन दो तीन पॉइंट में घूम रहा था, तो मैं निकल गया था कॉस्ट टू कॉस्ट। तो ये हमारा कुछ जो भी 1000 रुपए का प्रॉफिट है आज। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में किस तरह ट्रेड करना है हमें। निफ्टी पे चलते हैं। अब निफ्टी पे क्या बात करी थी हमने? कल हमने बात करी थी 18,264 के ऊपर बाय करेंगे, 18,307 दूसरा टारगेट 18,350। और मैंने ये भी कहा था कि ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना, अगर मार्केट 18,350 के आसपास मिलता है तो सेल कर सकते हैं हम। लेकिन मार्केट पहले से ही घूम गया 18,325 के आसपास से घूम गया 25 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस था अगर। और देखो, और हमारे लेवल को किस तरह रेट करते हैं वो भी बताया हुआ है। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, अगेन कल वाला ट्रेड सेम, नीचे आया, नीचे आके जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया इस कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना था, ये आपका नीचे का स्टॉप लॉस हो जाता। और आप यहाँ पे लेकिन बैठना पड़ता है आपको लंबा। क्या आप इतना लंबा बैठ सकते हो? टारगेट तो आया हमारा एंड में, लेकिन पैसे किसने कमाए होंगे इस पे मेरा डाउट है, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है, वॉलिटिलिटी बहुत लो है, ऑप्शन प्रीमियम मूव कर नहीं रहे हैं, तो पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मार्केट में। ठीक है, और ये जो मूव पकड़ लिया होगा आई थिंक वो तो किसी ने तुक्के में ही पकड़ा होगा। आई डोंट नो कि किसी को इतना पता होता है कि इतना बड़ा फॉल आने वाला है, आई थिंक 50-70 पॉइंट का 5 मिनट में। ठीक है, अब कल की बात करते हैं। निफ्टी का सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं। निफ्टी में जैसा मैंने बताया, कल मैंने एक बात करी थी आपसे, अगर आपको याद हो तो मैं 18,350 के आसपास का, 300 के आसपास का। और हमने ये बात करी थी कि मार्केट में अभी ये ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, बायर्स की एंट्री जरूर हुई है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखो मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है, अब कल मार्केट इसका लो टूट के, मैंने कहा था कि यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। अब कल का दिन डिसाइडेड होगा, कल मार्केट यहाँ कहीं आसपास क्लोज हो जाता है तो मार्केट में आई थिंक ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और मार्केट फिर से अपने नीचे के लेवल 17,900 18,000 के आसपास एक बार दोबारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 18,050 के आसपास एक गैप पड़ा हुआ है। तो कल के लेवल भी काफी सिंपल रहेंगे हमारे। सबसे पहले इसका लो मार्क कर लेते हैं 18,244, और इसका हाई मार्क कर लेते हैं 18,325 के आसपास का। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो निफ्टी का ट्रेड है, अब यहाँ पे आप इसके लो के नीचे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब लो के नीचे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको नेक्स्ट टारगेट देखोगे तो नेक्स्ट टारगेट बहुत पास है आपका, 221 के आसपास का, 20-30 पॉइंट के आसपास का, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है। लेकिन तो हम पहला टारगेट अपना यहाँ तो नहीं रखेंगे, हम रखेंगे पहला टारगेट अपना एटलीस्ट 18,200 का, 40-45 पॉइंट का। ये निकलेगा नीचे तो दूसरा टारगेट क्या रहेगा? दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है 18,147 का, मार्केट अगर कंसिडर ट्रेडिंग आता है। और मैं एक चीज और दिखाऊँ, मार्केट में लास्ट में जाते जाते
एक ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है कल, और कल मार्केट इसके नीचे ही ओपन होता है तो इमीडिएटली आप ब्रेक करते ही ट्रेड कर सकते हो 250 के, ठीक है। बाय 18325 के ऊपर हो जाएगी अब, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, यहाँ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, तीसरी बार जाएगा तो क्रॉस कर सकता है। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट रहेगा हमारा 384 के आसपास का, ये हमें टारगेट मिल सकता है। इसके बीच में एक जो रेसिस्टेंस आएगा वो 350 के आसपास का आएगा, 350 360, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और अगर मैक्सिमम टारगेट हमारा कहाँ तक हो सकता है 18400 तक का, लेकिन ये तभी होगा जब मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है 18350 के पास, यहाँ पे अगर थोड़ा रेंज बना के निकल जाएगा तो आप बाय कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे कहीं ओपन होता है गैप डाउन, यहाँ पे है अभी मार्केट, मान लो 18200 के आसपास ओपन होता है, तो 147 के नीचे तक के आसपास तक का टारगेट रहेगा। इसके नीचे चला गया मार्केट तो आपका 18050 कहीं ओपन हो जाएगा कल, मुझे ऐसा लगता है। मेरा भी जो है सेकंड हाफ में ये पोजीशन होने का ज्यादा चांसेस है, अगर मार्केट कल पूरे दिन इसी रेंज में घूमता है तो इस साइड नीचे की साइड आएगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा 18050 तक का, हो सकता है गैप फिल हो जाए, ठीक है। ये हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच।